मक्की मदनी तहमी सैयद वहीये वसराज मुज़ीये वल कौकब दुर्री साहिब वकार वसकीना अल मदफून बअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मिलके एक सलावत पढ़ दीजिए बावाज़े बुलंद। कौले मासूम है कि बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ो ताकि तुम्हारे दिलों से निफाक जाता रहे और खिलकत में पाकीज़गी आती रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ा बेदार हो के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। इजाज़त है अज़ीज़ान मोहतरम, हम इस वक्त कायनात की अज़ीम शान इबादत में मसरूफ़ हैं और खुदावंद करीम आपकी इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और इन मजालिस के सदक़े में बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और मेरे भाई सरदार नईम अब्बास साहब को औलाद नरीना अता फरमा, फरसंद सालेह अता फरमा और इन मजालिस के सदक़े में मेरे उस्ताद मरहूम उस्ताद ज़ीशान सरकार अल्लामा आगा सैयद नसीम अब्बास रिज़वी साहब, यकीनन वो जन्नत में हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए बिल्कुल सादा सादा अल्फाज में, क्योंकि वक्त महदूद है। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामीन, वक्त महदूद है और ये ज़िक्र अल्लाह महदूद है। साफ ज़ाहिर है सुबह से आप मजलिस में बैठे हैं, बड़े बड़े नामवर आपने सुने, फ़ज़ाइल सुने, मसाइब सुने, मुझे आपकी थकावट का भी एहसास है, लेकिन ये ज़िक्र इमाम हुसैन ऐसा ज़िक्र है कि हर थकावट को दूर कर देता है। तो जाने मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि हदीस नबवी है कि जहाँ पर हमारा और हमारी आल का जिक्र होता है, जी हाँ, जहाँ पर हमारा और हमारी आल का जिक्र होता है वहाँ पर हम बज़ाते खुद तशरीफ़ लाते हैं। देखे ना मेरे मोहतरम सामीन, दुनिया की महाफिल का भी यही दस्तूर है। यही देखा जाता है कि कौन कौन आया है, कितने वजीर आए हैं, कितने मशीर आए हैं, कितने MNA साहिबान आए हैं। तो जिन महाफिल में जितनी ज़्यादा आला शख्सियात होंगी उन महाफिल को उतनी ही आला महाफिल कहा जाएगा। तो जाने मोहतरम, सूरज की शुआओं को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देने वाली आला शख्सियात तो आपको अक्सर महाफिल में नजर आएंगी, मगर अपनी उंगली के एक इशारे से सूरज को पलटा देने वाले यहां तशरीफ लाते हैं। स्पेस शटल बनाकर, ईगल गाड़ियां बनाकर चांद को तस्खीर कर देने वाली आला शख्सियात तो आपको अक्सर महाफिल में नजर आएंगी, मगर अपनी आंखों की एक जुम्बे से चांद को दो टुकड़े कर देने वाले यहां तशरीफ लाते हैं। तो जाने मोहतरम, मैंने आज जो मुख्तसर वक्त में अपनी तकरीर का उन्वान जो रखा है, एक ऐसी रुबाई को रखा है कि जिसके लिखने वाले को तमाम अहले इस्लाम ने मशरिक से लेके मगरिब तक इमाम हिंद माना, अपना कायद माना, अपना रहबर माना, अपना सब कुछ माना। और वो रुबाई जो आज बच्चे बच्चे को भी याद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो रुबाई जो आज बच्चे बच्चे को याद है कि शाह अस्त हुसैन, तवज्जो चाहूंगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। देखिए, मैंने तो एक मुनफरद रुबाई आपके सामने पेश कर दी और इसी की तशरीह जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं करूंगा अपने महदूद वक्त में। सन 1965 में अयूब खान के दौर में बड़ा शोर मचा कि ये रुबाई ख्वाजा साहब जैसे फसीह बलीग इंसान की हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, कि शाह के माना बादशाह, बादशाह के माना बादशाह, दो लफ्ज जिनका मतलब एक है। ये रुबाई ख्वाजा साहब लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब 1971 में इस रुबाई को खंगाला गया और उर्दू और इंग्लिश अदब की डिक्शनरियों को खंगाला गया तो पता चला कि शाह के माना और हैं, बादशाह के माना और हैं। तो जाऊंगा, देखिए 1971 में फिर वही मुल्ला जो कहते थे कि ये रुबाई ख्वाजा साहब जैसे फसीह बलीग इंसान की हो नहीं सकती, वही कहते थे कि इस रुबाई को ख्वाजा साहब के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता था।